हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नमाला 14 के बी को। कल फ्रेंड्स हमने प्रश्नमाला 14 के बी में 1 से लेकर के यहाँ पर फ्रेंड्स 5 नंबर प्रश्न तक के हल करवा दिए थे। और आज फ्रेंड्स हम उससे आगे यानी 6, 7, 8 इन तीनों बताने के बाद आज चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स कौन कौन यहाँ पर प्रश्न बना करके लाए हैं हमने आपको कल होमवर्क में दिया था, तो जो जो बनाए हैं यहाँ पर मिला लीजिएगा। बोला गया है कि एक खोखले बेलन को ऊंचाई के अनुरूप से काटकर एक आयताकार चादर बनाई जाती है। यदि इस आयत की चौड़ाई 20 सेंटीमीटर और बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो आयताकार चादर की परिमिति यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आयताकार जो यहाँ पर है, देखिए जो खोखला बेलन है उसको काट करके आयताकार यहाँ पर चौड़ाई बनाई गई है। ठीक है, ये फ्रेंड्स चादर बनाई गई है, तो कैसे तो समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर बना लेंगे 6ठे नंबर प्रश्न को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो जो यहाँ पर बोला गया ना प्रश्न में, आयत का जो चौड़ाई है जो यहाँ पर बेलन के वृत्ताकार पृष्ठ के परिधि के बराबर होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर बोला गया था हमसे कि आयताकार, तो यहाँ पर आयताकार बनाएंगे लेकिन बेलन कैसा होना चाहिए, तो बेलन खोखला होना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर बनाएंगे खोखला बेलन। ठीक है, और नीचे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से भी इस प्रकार से दे देंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आयत की चौड़ाई जो कि बराबर होगा यहाँ पर बेलन के वृत्ताकार पृष्ठ की परिधि के बराबर। कोई दिक्कत नहीं है। अब बेलनाकार का परिधि का फॉर्मूला होता है ना 2πr, यहाँ लिखेंगे 2πr, जो कि फ्रेंड्स यहाँ पर दिया गया है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिख देंगे 20 सेंटीमीटर परिधि का बराबर काम करेगा। और 2 गुने पाई का मान 22/7, इससे फ्रेंड्स हमसे ना आर पता चलेगा, यानी कि त्रिज्या 20, 2 से यहाँ पर काट दीजिए 10 बार में कट चुका है। अब आर कितना आ जाएगा, आर बराबर ये जो 22/7 है ना इधर आएगा फिर तो पलट जाएगा, तो 7/22 होगा। तो 10 × 70, ये फ्रेंड 10 × 70/22, ये फ्रेंड बोल रहे हैं 70 लिख रहे हैं 77, तो हो जाएगा यहाँ पर 70/22, ये सेंटीमीटर में। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से फ्रेंड्स आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर कितना दिया गया है, 880 मीटर स्क्वायर। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, पहले फार्मूला 2πrh, और जो कि यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 के 2 पाई का मान 22/7, आर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर निकाल दिया है 70/22, तो 70/22 लिख लेंगे। और यहाँ पर से फ्रेंड्स हम यहाँ पर ऊंचाई का पता लगा लेंगे। क्या यहाँ तक में कोई दिक्कत है, तो आप कहिएगा कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर से क्या करना है, सिर्फ काटना है। तो देखिए कैसे कैसे काटेंगे। सबसे पहले ना यहाँ पर ये वाला 0 से ये वाला 0 उड़ाइए, 22 से 88 काट दीजिए 4 बार में, ये 2 से फ्रेंड्स 4 काट दीजिए 2 बार में। क्या और कुछ कटेगा, अब देख लेंगे। अब तो फ्रेंड्स नहीं कुछ कट रहा है, ये 7 से 7 कट जाएगा। अब ये वाला एच है ना, तो इसको फ्रेंड्स हम यहीं पर रहने देंगे, ये वाला एच को। अब यहाँ पर से पता क्या कीजिए, ये वाला 2 और ये वाला 22 को गुना कर दीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में 22 गुना 2 हो जाएगा 44, कितने में सेंटीमीटर में आएगा, तो 44 सेंटीमीटर निकल चुका है। अब जो बेलन का ऊंचाई होगा वो आयत का लंबाई का काम करेगा, करेगा कि नहीं, तो बिल्कुल करेगा। तो फिर हम यहाँ पर अब आगे बना लेते हैं। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं बेलन का ऊंचाई बराबर में आयत का लंबाई, जो कि हमने यहाँ पर निकाला है 44 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आयत का लंबाई यानी कि ये ला चुका है हमारा 44 सेंटीमीटर, और फिर चौड़ाई ये वाला था हमारा आर जो हम यहाँ पर निकाले थे, यानी बी ब्रेथ 20 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से पता है क्या करेंगे, हम आयत का फ्रेंड्स परिमाप निकाल लेंगे। अब आयत का परिमाप बराबर फार्मूला आपको पता होना चाहिए, लिख देते हैं 2 × में L + B, यानी कि 2 यहाँ पर हो जाएगा 44 प्लस में 20, तो हो जाएगा 2 गुने 4 में 0 जोड़ेगा तो 4, और 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6, और 64 दूनी के 128 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 6ठा नंबर प्रश्न हल हो जाता है। ठीक है, देखिएगा जैसा जैसा फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था, पहले हमने यहाँ पर क्या किया है, परिधि निकाला है। परिधि निकालने के बाद फ्रेंड्स हमने यहाँ पर आर यानी कि रेडियस निकालनी है, और रेडियस निकालने के बाद इसका ऊंचाई निकालनी है। तो जो इसका फ्रेंड्स आर था हमारा, ये हमारा लंबाई का काम किया है, जो यहाँ पर एच था चौड़ाई का काम किया है। तो इस प्रकार से 6ठा हल हो गया है। 7वां देखिए, बोला गया है कि एक बेलन की ऊंचाई है 25 मीटर, ये फ्रेंड सेंटीमीटर, और वृत्ताकार आधार का व्यास है 35 मीटर। अगर यहाँ पर व्यास है ना 35, तो व्यास का आधा ही त्रिज्या होता है। तो इस बेलन के तल और शीर्ष दोनों ओर से 3 सेंटीमीटर छड़ मोड़ करके यहाँ पर वक्र को ये फिर वक्र पृष्ठ का पेंट करना है। तो वक्र पृष्ठ का वह क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहाँ पर हमें पेंट करना है। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स सब चाहें तो सबसे पहले एक यहाँ पर फिगर बना देते हैं, और फिर हल करेंगे फ्रेंड्स अगले पेज पर। इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एक बेलन हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे
इस प्रकार से पहले बेलन हो जाता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब वृत्ताकार आधार, ये फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा वृत्ताकार आधार होता है, पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक ना व्यास होता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक हमारा त्रिज्या होता है। ठीक है, सेम उसी प्रकार से फ्रेंड्स फिगर ऊपर और नीचे बनेगा। यहाँ पर बोला क्या गया है, 3 सेंटीमीटर छोड़ करके वक्र पृष्ठ को पेंट करना है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक कहीं पर 3 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए, बाकी फ्रेंड्स जो बचेगा ना पूरा को, इसको हमें पेंट कर देना है। फिगर यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम चलते हैं अगले पेज पर। नहीं तो फ्रेंड्स फिगर अगर क्लियर है ना, तो अगले पेज पर जाने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर बेलन का ऊंचाई लिख देते हैं, जो कि यहाँ पर क्या दिया गया है 25 सेंटीमीटर, और व्यास यानी कि फ्रेंड्स डी दिया गया है 35 सेंटीमीटर। तो डी है ना 35 सेंटीमीटर, तो इसको आर निकाल दीजिए, 35/2 करेंगे ना तो 17.5 आ जाएगा, 17.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से आर आ गया। अगर आर का जरूरत पड़ेगा तो हम इस प्रकार से निकाल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगला पता है क्या बोला गया है कि बेलन का वह तल जहाँ दोनों ओर से 3 सेंटीमीटर छोड़ना है। अगर बात का मतलब माने फ्रेंड्स कि यहाँ से 3 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, ऊपर से भी 3 सेंटीमीटर छोड़ेंगे, तो 3 और 3 टोटल कितना, 6 सेंटीमीटर हमें छोड़ना पड़ रहा है। तो ये 25 सेंटीमीटर में से अगर हम बात का मतलब 6 सेंटीमीटर छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, तो 19 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर पेंट करना होगा कितना का, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल फ्रेंड्स बेलन का होता है 2πr h। तो यहाँ पर देखिए 2πr h है, तो 2 गुना पाई का मान होता है 22/7, आर एच, आर कितना हो जाएगा 17.5, 17.5 भी नहीं लिखेंगे तो 35/2 ही रहने दीजिए। अब एच, तो एच हमारा यहाँ पर क्या आ जाएगा, 25 में से 6 जाएगा 19, तो यही वाला को फ्रेंड्स काट छाट कर देंगे। तो देखिएगा कैसे कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 से 35 कट जाएगा 5 बार में। अब 22 गुने 5 गुने 19 है ना फ्रेंड्स, तो इसको पूरा का पूरा आप गुना कीजिएगा ना, तो 2090 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, 2090 हमने फ्रेंड्स यहाँ पर वीडियो को स्किप करके गुना कर लिया है, 2090 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स हम तो सोचे थे अगले पेज में बताएंगे, लेकिन यहीं पर बन गया है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब 8वें नंबर को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो देखिएगा ये रहा 8वां नंबर। बोला गया है कि एक रोलर 1500 चक्कर लगा करके 6600 मीटर की दूरी तय करता है। यदि रोलर की लंबाई 80 सेंटीमीटर है तो रोलर के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रोलर का वृत्ताकार पृष्ठ का परिमिति कैसे निकलेगा, तो देखिएगा 6600 यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर जितना दूरी तय किया है ऊपर लिखेंगे, ठीक है, जितना चक्कर लगाया है उसको हम नीचे लिखेंगे। तो यही वाला लिखते हैं, रोलर का वृत्ताकार पृष्ठ का परिमिति क्या हो जाएगा 6600/1500। यही वाला फ्रेंड्स चीज जो आपके बुक में दिया गया है हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा यहाँ पर 8वां नंबर प्रश्न। जो यहाँ पर बोला गया है वही वाला चीज हम लिखेंगे। यहाँ पर बोला क्या गया है, तो रोलर का वृत्ताकार पृष्ठ का परिमिति कितना है यहाँ पर 6600/1500। 2 जीरो से 2 जीरो फ्रेंड्स यहाँ पर कट जाएगा तो बचेगा 66/15। 3 से काट दीजिए 22 बार में, 22 दिया 66 और 3 × 5 = 15। तो टोटल यहाँ पर कितना आ चुका है, तो 22/5 मीटर। ठीक है, अगर फ्रेंड्स इसको अगर आपको नहीं पता है कि कैसे करके आया है तो बुक में ही आपको दिया गया, नहीं तो आप लिख सकते हैं ऊपर दूरी है ये और नीचे चक्कर है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिख दिया आपको दूरी बटा चक्कर। अब अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ पर से देख लेंगे। ठीक है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, तो लिखेंगे 2πr, जो कि यहाँ पर फ्रेंड्स कितना आ चुका है हमारा 22/5। यहाँ पर से हम r निकाल लेंगे, तो 2 पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुना r बराबर 22/5। ऊपर 22 से 22 ये वाला हम काट देंगे। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर 2 बच गया है और नीचे फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, 4 बराबर क्या आ जाएगा, तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इधर कुछ भी नहीं है, 7 में इधर गुना करेंगे तो 7/5 में 2 से गुना करेंगे तो 10, तो r निकल चुका है 7/10। ठीक है यहाँ तक। और जो फ्रेंड्स ये 7/10 निकला है ना, ये आया है हमारा मीटर में। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर जो रोलर की लंबाई है वो 80 सेंटीमीटर में दिया गया है, तो हम क्या करेंगे सेंटीमीटर में बदलने के लिए, आपको पता है मीटर से सेंटीमीटर में जाते हैं तो 100 से गुना, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 × 70, ये हमारा सेंटीमीटर में आ चुका है r यानी कि त्रिज्या। अब रोलर की लंबाई यहाँ पर दिया गया है 80 सेंटीमीटर में, तो रोलर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर होता है 2πr h। तो यहाँ पर लिखेंगे फार्मूला 2πr h, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, फार्मूला पर ही बैठा देंगे। तो 2 गुना 22/7 आर एच, आर कितना है 70, एच कितना है 80। ठीक है, अब 7 से 70 कट जाएगा ना 10 बार में, तो बच क्या गया है 22 × 2 44, और 80 में 10 से गुना करेंगे तो 800। अब 2 जीरो है तो 2 जीरो लास्ट में दे दीजिए, 832 के 2 हाथ में 3, 832 और 3 35, यानी कि 352 और 00 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 8वां नंबर का आंसर निकाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिएगा फ्रेंड्स बुक आपके सामने है, 8 नंबर प्रश्न भी हमने हल कराया है। अब इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे कोई भी प्रश्न नहीं दिया गया है। अब अगला फ्रेंड्स यहाँ पर 14 का फ्रेंड्स सीधा सी में आ जाएंगे। ठीक है, तो 14 का सी फ्रेंड्स हम कल हल कराएंगे। आज का फ्रेंड्स वीडियो हम 14 का बी तक ही रहने देते हैं।
तो क्या फ्रेंड्स यहाँ पर 14 का बी में जितने प्रश्न दिए गए थे सभी बढ़िया से समझे या फिर कहीं पर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइएगा। अगर फ्रेंड्स आपको हमारे बताने का तरीका अच्छा लगा हो, जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए हैं सभी बढ़िया से समझे होंगे, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स कुछ कहना हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर से कहिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं अब आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।